Sunrise paints the sky in gold. Feet are moving, can't be controlled. Hearts a drum beats wild and free. Dance until we touch the sea. Bright lights flash, a neon show. Everywhere we move they flow. Smiles as wide as city streets, swaying to the joyful beats. In the sunshine we find our grace. Every step a warm embrace. Laughter echoes through the air. Love and music everywhere. Joyful voices fill the night, singing songs that feel so right. Underneath the glowing moon, lost within a happy tune. Together we'll let our spirits fly, reach the stars up in the sky. Feel the magic all around. With every note we're spellbound. In the sunshine we find our grace. Every step a warm embrace. Laughter echoes through the air. Love and music everywhere. Everywhere. Together we'll let our spirits fly, reach the stars up in the sky. Feel the magic all around. With every note we're spellbound. Over you the sunshine we find our grace.
गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि हम जानते हैं आज विश्व पृथ्वी दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्र आए हैं। हमारे बीच में हमारे आगंतुक महोदय उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं मंचस्थ महानुभावों का परिचय कराना चाहूँगा। श्री प्रमोद जी थानवी, आप वर्तमान में जूलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हमारे फलोदी के सरकारी राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और शोधार्थी भी हैं। हमारे पास में ही जो खींचन गांव है, वहाँ जो कुर्जा, उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। आपका विद्यालय परिवार स्वागत व अभिनंदन करता है। मंच पर मेरे दाहिने से दूसरे स्थान पर श्री के व्यास सर, आप वर्तमान में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं और आज के इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज है पूरा का पूरा आप ये कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय को का चयन किया, इसके लिए आपका साधुवाद और धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। परिचित हमारे प्रधानाचार्य महोदय आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपके ही समीप श्री सेवाराम जी माली, हमारे फलोदी क्षेत्र में जाना पहचाना पर्यावरण, पक्षी, इस क्षेत्र में आप हमेशा अहरनिश सेवा करते रहते हैं। जब भी खींचन का नाम आए, जब भी कुर्जा का नाम आए, तो आपका नाम तो आना अवश्यंभावी ही है। आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत है। इसका विषय है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। इस विषय पर हमारे विद्यालय के जो 3 समूह बने हैं, जिनमें प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल और सीनियर लेवल, इन तीनों में से हमारे पास में करीब सुबह 40 एंट्रीज आई थी। उनमें से हमने हर ग्रुप में 3-3 का चयन किया और उनमें से हमारे जो मंचस्थ महानुभाव है उनसे आग्रह रहेगा कि उन टॉप 3 में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपको चयन करना है। तो मैं शैतान सिंह जी सर से आग्रह करूँगा कि कृपया आप मंचस्थ महानुभावों को ये सूची दें और जैसे जैसे मैं नाम बोलता रहूँगा उन्हें आपको अंक भी निर्धारित करना है। उसके बाद में इस प्रतियोगिता के पश्चात अपना जो कार्यक्रम अंतिम जो होगा वो इसके पश्चात होगा। वुड लाइक टू इनवाइट चेतना, प्लीज कम हियर एंड यू स्पीक अबाउट क्लाइमेट चेंज। Today's speak climate change when the earth part act to act differently, the temperature of the planet getting weather, melting is Good afternoon everyone, I am Yashasvi. Today I am stand before you to say on climate change. Climate change is not just any environmental. Nidhi, please come on. Nidhi. Principal sir, vice principal sir, chief guest and all my dear friends. My name is Nidhi Bohra. I study in class 6th B. Today I am going to say about climate changes. Climate changes is the earth's changes of the earth weathers, including changes in temperature, wind patterns and precipitations. Specifically, it refers to. Today I will share my views on alarming issue of climate change. Climate change is a deadly destructive impacts on the earth.
Climate change isn't word, it is a real thing. Climate change is a regional or global issue. Global warming. The greenhouse gases trap the heat in the earth and then make warming effect. Human impact. 2021 to 2025. 2021 to 2025 is a trend of record-breaking temperature. 2025 potentially. मेरा नाम गौरव है। आज मैं आप सभी के ऊपर जलवायु परिवर्तन पर भाषण बोलने जा रहा हूँ। जलवायु परिवर्तन अर्थात पर्यावरण का बदलना। हमारे पर्यावरण पिछले कई सालों से बदल रहा है और हमारे शहरों में गर्मी भी बहुत बढ़ती जा रही है। कम करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर समाहित करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है और जल और पानी शुद्ध होता है। Morning to one and all present here. I am Pada Khatri from class 9B, and today we here gathered to organize a speech competition organized by our guest. So first I would like to say thank you to all guests to give me the opportunity to stand here and say about climate changes. So first we talk about climate. What is climate? Climate is the varying condition and vibration over a large area for a long time period. So it is very harmful for us because it affects our health. Health is important, but it is not important. इस विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ, जो केवल अपने देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, और वह है जलवायु परिवर्तन। यह सामान्यतः 1-2 महीने व दिनों में आने वाले परिवर्तन जैसा नहीं है। इसे विकसित होने में दशकों व वर्षों का समय लगता है। इसके कारण पहले के समय में इसके प्राकृतिक कारण होते थे, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सूर्य की किरणें व समुद्र की लहरें, लेकिन आजकल इसका मुख्य कारण है मानवीय गतिविधियाँ। जब हम कारखानों, बिजली घरों व वाहनों में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, उन्हें जलाते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, GHG। ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कई नुकसान हैं, जैसे कई जगहों पर बाढ़ आ रही है, कई जगहों पर भयंकर सूखा है, कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही है और कहीं पे बहुत ठंड है। अब सवाल आता है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो जवाब है हाँ। हम कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों को यूज़ करके हम इसे रोक सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बहिष्कार करना। तीसरा, लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना और बच्चों को पर्यावरण के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना कि ये धरती हमारी है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी सुरक्षा करें। अगर अभी हम इन समस्याओं से चेते नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमारी तरफ सवाल की नज़रों से देखेगी। विषय है जलवायु परिवर्तन। मित्रों, जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 9 वर्षों से हमारे भारत देश का जो तापमान है वह तेजी से ग्राफ में वृद्धि कर रहा है, और पिछले 2 साल मतलब 2023 को हमारे भारत में केरला में 165 की वृद्धि हो गई। तापमान वृद्धि की प्रेमाराम जी, क्षेत्रीय पदाधिकारी। आप
विचार व्यक्त करें श्री प्रमोद जी थानवी। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट चेंज है क्या, जलवायु परिवर्तन। तो इसमें देखो दो बातें हैं, एक जलवायु है, एक मौसम है। तो मौसम तो प्रतिपल बदलता है, एक दिन में 4 बार मौसम बदल सकता है, सुबह गर्मी है, शाम को बरसात हो गई, रात को सर्दी हो गई। लेकिन जो जलवायु है वो प्रतिपल नहीं बदलता, वो लंबे समय तक चलने वाला एक प्रोसेस है। अब बात है जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। साइकिल चला के है, ये भी एनर्जी को कंजस्शन को कम कर रहा है। देखो क्या हो रहा है कि लगातार गवर्नमेंट तो क्या है, हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो बिजली चाहिए घरों में, तो बिजली गवर्नमेंट कहाँ से ले आएगी। तो गवर्नमेंट तो क्या करेगी, बिजली प्रोडक्शन के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट लगेगी या कार्बन को कोयले को खर्च करके बिजली बनाएगी। अब बिजली के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा कोयला खर्च होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, फिर गर्मी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन करना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। सिर्फ मानव के लिए नहीं है, पृथ्वी यहाँ पर जितने भी जीव हैं, पर्यावरण है, उन सब के लिए है। जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका भी है। और हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। एक पेड़ अगर कटता है ना तो कितनी प्रजाति समाप्त होती है, ये हम जानते हैं। तो हमें वृक्ष को लगाना है, पेड़ों को लगाना है, और जब यह स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा भी स्वास्थ्य स्वच्छ रहेगा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद देवेंद्र जी कि आपने वन विभाग को शॉर्ट नोटिस पर इतनी अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने का मौका दिया। पूरे फलोदी जिले में 30 से 35 लोग 3 लाख हेक्टेयर की ज़मीन है वन इसकी फलोदी जिले की, और उसमें से मात्र 3000 हेक्टेयर ज़मीन है वन विभाग के पास, इतना 1% भी नहीं है। अब उस ज़मीन को हम पेड़ों से भर करके कितना क्या कर लेंगे, कितना फर्क पड़ जाएगा। समझ लीजिए इस हॉल में अगर एक बच्चा बैठा हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए सम्मिलित प्रयास जरूरी है। लोग अपने घरों में लगाए, अपने खेतों में लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, उसका फर्क मिला है। मेरे घर में दिन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कई बार नहीं, लगभग ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ठंडा करने के लिए कूलर या कोई एसी चलाए। जनता अगर साथ में मिल जाए तो 3 लाख हेक्टेयर में भी अगर चाहे प्रति हेक्टेयर 100 पौधे, हेक्टेयर यानी कि 6 बीघों का 1 हेक्टेयर होता है, प्रति हेक्टेयर अगर 100 पौधे भी लगा दे तो धरती पूरी हरी भरी हो जाए। लेकिन अगर 3 रोटी खाएंगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, उस अपच से फिर हमारा शरीर खराब होगा। वैसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो हमारे पृथ्वी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। कई कारणों से होता है। हमारे सामने परसों में गया था कोई खाने में, खूब सारे व्यंजन लगाए हुए थे। मैं सोच रहा हूँ ये खाऊंगा या वो खाऊं या ये खाऊं, और उस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, भूखा ही रहे। वन्य जीव कह रहे हैं हमको पेड़ दो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, पर इतनी सब चीजें सरकार करेगी जब वो सरकार क्या क्या कर पाएगी कुछ। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे चारों तरफ सोलर प्लेट लगनी भी जरूरी है, लेकिन उसको बैलेंस भी करना जरूरी है। उसको बैलेंस कैसे करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन, पेड़। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेगा, उस जो सोलर एनर्जी की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसको हम बैलेंस कर पाएंगे, और वो हमारे लिए उपयुक्त है।
संरक्षित करना, पृथ्वी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पृथ्वी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन या अपने पेड़ों के आभूषणों से सुसज्जित करना। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार सुनते आए हैं, लगातार पढ़ते आए हैं, लेकिन वास्तव में एग्जीक्यूट कितने लोग कर पाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। पहले क्या कभी आप लोगों ने स्किन कैंसर के बारे में सुना था? कभी हमने जो तरह तरह की बीमारियां हमारे को दिखाई दे रही है उसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, क्योंकि ये बीमारियां इन्हीं पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही लगातार बढ़ती जा रही है।